डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल। कल हमने डिस्कस किया था मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स और मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल होता क्या है, हमने कल इसका डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल। तो लेट अस डिस्कस ओवर हियर limitations of Mendeleev's periodic table. We'll discuss over here limitations of Mendeleev's periodic table. स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल। तो नंबर फर्स्ट लिमिटेशन, लेट्स स्टार्ट ओवर हियर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस और डिमेरिट्स। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल, तो मैं यहाँ पे एमपीटी लिखूंगा, मेंडलीवियस पीरियोडिक टेबल। Now, what are the limitations or demerits of MPT, modern periodic Mendeleev's periodic table? Number first limitation is position of hydrogen. Position of hydrogen. Position of hydrogen. अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन जो हमारे पास है इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 1 एटॉमिक नंबर मीन्स इसके दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन and outside the nucleus there is present a shell and in this shell there is present only 1 electron. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ना किसी भी एलिमेंट को अगर बॉन्ड बनाना है तो स्टेबल बनने के लिए उसको रूल फॉलो करना होता है, उस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, but for hydrogen and helium rule of 2 is applied. Rule of 2 is valid. इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो यहाँ पे डुप्लेट रूल वैलिड होता है। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट रूल बनाने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, therefore it can accept one more electron, it can have 2 electrons over here, we can have H minus, it can have 2 electrons over here. So in this case hydrogen can accept electron. अगर हम बात करेंगे हेलोजनस की, हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन केस ऑफ हेलोजनस देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो all these halogens they accept electron, they form 8 electrons in the valence shell. They accept electron, means all halogens accept 1 electron. Like hydrogen also accepts 1 electron. Therefore hydrogen shows the properties like that of halogens. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती है विद दैट ऑफ हैलोजन। हेंस इस हाइड्रोजन को हमें हैलोजन में रखना चाहिए। इस हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? हैलोजन में होनी चाहिए। हैलोजेंस कहाँ बिलोंग करते हैं, ये हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। दिस इज वन प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, लाइक वी हैव लिथियम, लाइक वी हैव सोडियम, लाइक वी हैव पोटेशियम, all of these elements they have the tendency to lose the electron, they can lose the electron, they can lose the electron. Hydrogen has also the tendency to lose the electron, therefore on this property हमें हाइड्रोजन को प्लेस करना चाहिए था in group first element, in group first element. Hence this hydrogen, it was not given a perfect position in the Mendeleev's periodic table, because हम हाइड्रोजन को इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 17th एलिमेंट से रिजेंबल करती है, दैट्स हैलोजेनस, एंड इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप फर्स्ट से रिजेंबल करती है, दैट इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट इज दिस अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देयरफॉर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम हाइड्रोजन को ग्रुप 17th एलिमेंट्स में प्लेस करेंगे, क्या इस हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में प्लेस करेंगे इन
Mendeleev's periodic table. It was not given a special position in the periodic table. It was not given a perfect position in the periodic table. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात भी करेंगे, लेकिन अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा, मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा इसी यूनिट में। तो हम यहाँ पे कहेंगे हाइड्रोजन हैज नॉट बीन, हाइड्रोजन ही कुड, Mendeleev could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table. तो यहाँ पे हम अगर इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो आप एग्जाम में लिखना है इसको, position of hydrogen in the periodic table, because this question is usually asked in the examination. So you can write over here like this. तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, you can write over here like this. Mendeleev could not, I'll write he could not, he could not assign a correct position, he could not assign a correct position, he could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table, of hydrogen in his periodic table, in Mendeleev's periodic table. In his periodic table, he could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table, as the properties of hydrogen resemble, as the properties as the properties of hydrogen resemble with group first element is alkali metals. मैं यहाँ पे लिखूंगा alkali metal. alkali metal कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम and halogens. They also resemble with halogens. halogens कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर पोजीशन असाइन नहीं की गई है इन हिज पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक। हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, वी हैव हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन फॉर्म H प्लस, can form H plus. We have hydrogen. We have hydrogen atom. It can accept electron. It can accept electron and it can form H minus like that of halogen. This property resembles with halogen. Similarly, our hydrogen, it can lose electron. It can form H plus. जब भी कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, जब भी कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। This characteristic is like that of alkali metals. Alkali metals. now आप कैसे कह सकते हो किसी भी स्पेशी में जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज। जितने आइसोलेटेड एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। नाउ सी, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैंने लॉस किया, ओवरऑल यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज रह गए? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसर, ओवरऑल द चार्जेस फॉर यूर हियर द चार्ज इज पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं जब भी लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक, दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या आपको ये ड्रॉबैक समझ में आ गया? ना टेल मी, तो मैं सेकंड ड्रॉबैक डिस्कस करूंगा, आपको इतना एग्जाम में लिखना है। ना टेल मी, तो मैं सेकंड ड्रॉबैक को डिस्कस करूंगा अगर आपको ये वाला ड्रॉबैक समझ में आ गया। इस ड्रॉबैक को हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, for example lithium, they react with oxygen, they form oxides Li2O, and sodium will form Na2O. hydrogen also form oxide of the type H2O। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक एटम, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक एटम है।
वीनस ऑक्साइड फॉर्मेशन रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। सिमिलरली अगर हेलोजनस की बात करेंगे, यस सर, ओके ओके सर, यस सर, वेरी गुड। तो सिमिलरली अगर हेलोजनस की बात करेंगे, ऑल दीज हेलोजनस फ्लोरीन, क्लोरीन, they react with hydrogen or they react with alkali metals, they form halides NaF, they form halides like NaCl. Similarly our hydrogen reacts with these halogens fluorine or chlorine, it form halides of, it form hydride of the type HF. तो ये प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ halogenous group 17th element. Now this is the first drawback of Mendeleev's periodic table. Next drawback पे चलते हैं. The second drawback is position of isotopes. Discovery of isotopes. Discovery of isotopes. Discovery of isotopes. तो ये ड्रॉबैक मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे आज इस ड्रॉबैक को. The isotopes of the same elements will be given. तो आप लिखो यहाँ पे the isotopes of the same elements. The isotopes of the same element will be given different positions in Mendeleev's periodic table. मैं यहाँ पे MPT लिखूंगा. In Mendeleev's periodic table, they will be given different positions in Mendeleev's periodic table because MPT is based upon atomic mass. Atomic mass and isotopes have different atomic mass. Isotopes have different atomic mass. But this has not been found to be so. But he could not specify different positions for isotopes. For example, हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमारे पास दो क्लोरीन होने चाहिए, एक क्लोरीन 35 होना चाहिए, एक क्लोरीन 37 होना चाहिए. दीज आर द आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मासेस. तो इसकी मास 35 है, तो यहाँ पे इसकी मास 37 है, यहाँ पे इसकी मास 37 है. Since Mendeleev's periodic table is based on the concept of atomic mass, therefore क्लोरीन 35 को अलग पोजीशन पीरियोडिक टेबल में होनी चाहिए और क्लोरीन 37 को अलग पोजीशन होनी चाहिए. बट दिस थिंग हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड. हमारा जो आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्लोरीन की एक ही पोजीशन है. देयर इज ओनली वन पोजीशन ऑफ क्लोरीन. सिमिलरली हाइड्रोजन हमारे पास है. हाइड्रोजन एग्जिस्ट्स इन 3 आइसोटोप्स H1, H2, H3. इस आइसोटोप को हम प्रोटियम कहते हैं. इस आइसोटोप को हम ड्यूटेरियम कहते हैं. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है D2. इस आइसोटोप को हम ट्राइटियम कहते हैं. इसको T3 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है D12, H11. One means atomic mass. So over here masses are different. Therefore we should have 3 hydrogen atoms in the Mendeleev's periodic table. But that thing that has not been observed. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, वे ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18. Therefore the masses of these 3 isotopes it is different. They are same atomic number with different mass, they are called isotopes. तो सिमिलरली हमारे पास 3 ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में होने चाहिए, बट दैट इज नॉट द कंडीशन. सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो लेकिन उनकी अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू MPT, Mendeleev's periodic table, but that thing has not been observed. Therefore this is the drawback. क्या आपको ये वाली ड्रॉबैक समझ में आ गई? क्या आपको ये वाली ड्रॉबैक समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ गया ये वाला ड्रॉबैक? टेल मी अगर आपको ये समझ में आ गया ये वाला ड्रॉबैक. जी सर, कौन सर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.
जाकिर वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यस आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड वेरी गुड। तो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड ड्रॉबैक, तो व्हाट इज द थर्ड ड्रॉबैक? थर्ड ड्रॉबैक जो मेंडलीव ने गलती की, मेंडलीवस Mendeleev's periodic table was based upon the concept of atomic mass. तो मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास, मींस पहले उसने वो एलिमेंट रखा यहाँ पे जिसका एटॉमिक मास लो था, एटॉमिक मास लेस था। उसके बाद वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था। उसके बाद वो एलिमेंट रखा था जिसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा था, लेकिन बीच में उसने गलती की। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास उसने ये खुद जो अपना ऑर्डर बनाया था, बेसिस बनाया था एटॉमिक मास का, उसको एलिमेंट्स अरेंज करने थे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका और ज्यादा होना चाहिए था, मतलब atomic mass of one element, then next element, then next element, then next element, मतलब it should have been, ये इंक्रीज होना चाहिए था जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते थे इन हिज पीरियोडिक टेबल। लेकिन खुद ही मेंडलीव ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस किया जहाँ पे उसने हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले लिया, उसके बाद उसने लो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को लिया। मीन्स मेंडलीव could not, he did not follow his own law. He did not follow his own law. He did not follow his own law. At certain places, at certain places, he placed elements. He placed elements with high atomic mass, with high atomic mass before elements with low atomic mass. With low atomic mass means he could not follow his own law. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप था हमारा यहाँ, कोई ग्रुप है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। इस ग्रुप में दिस वाज द एट्थ ग्रुप। इस ग्रुप में उसने यहाँ पे निकल, कोबाल्ट, आयरन को रखा। तो आयरन का मास कम है कंपेयर टू दैट ऑफ निकल, तो उसको पहले आयरन रखना था, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकल को। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। उसने खुद ही अपना लॉ जो था उसने उसको वायलेट किया। दिस वाज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुई? आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। क्या ये बात क्लियर हुई? Now the fourth one is that is noble gases. तो नोबल गैसेस को एक पर्टिकुलर पोजीशन उसने पीरियोडिक टेबल में नहीं दी। नोबल गैसेस वर नॉट असाइन्ड, नोबल गैसेस वर नॉट असाइन्ड a particular position. Noble gases were not assigned a particular position. So these are the drawbacks। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पहले 3 ड्रॉबैक एग्जाम में लिखने हैं। तो ये वाले 3 ड्रॉबैक आपको एग्जाम में लिखने हैं। मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी दिए, आपको वो एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। स्टार्ट, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? देन विल प्रोसीड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं, सक्सेस होता क्या, तो उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, अगर हम उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अभी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा वो सक्सेस होता। तो यही एक ड्रॉबैक नहीं थी ना, अगर मासिस की ही ड्रॉबैक होती तो सक्सेस होता। और भी ड्रॉबैक्स थे ना, जो भी ड्रॉबैक्स थे अगर उन सब का वो ख्याल रखता तब जाके वो सक्सेस रहता। आजिम, आजिम जी, अगर मतलब उसने आइसोटोप्स का भी ख्याल रखा होता, अगर उसने हाइड्रोजन की पोजीशन का भी एक्सप्लेनेशन दिया होता, तब जाके उसका पीरियोडिक टेबल सक्सेस
फुल रहा होता है। यू गॉट इट? मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया आज। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया, मुझे बोलो अगर समझ में आ गया। यस सर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम सीखेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ से हम एक्चुअली एलिमेंट्स की केमिस्ट्री सीखेंगे। यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके बनाया, बट द क्रेडिट गोज टू मोजली। क्रेडिट गोज टू मोजली। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल बोहर का भी रहा, नील बोहर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट द क्रेडिट गोज टू मोजली। तो मोजली ने एक लॉ दिया, मोजली ने एक लॉ दिया टू एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट लॉ इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दैट लॉ इज नोन एज मॉडर्न periodic law. Now, what does the law state? The law states that properties of elements, all right, physical and chemical properties. The law states that physical and chemical properties, physical and chemical properties of elements are the periodic functions of, or the periodic functions of atomic mass, atomic number, or the periodic functions of atomic number. तो यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर पे बेसिस, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल हमने बनाया, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यहीं पे एटॉमिक मास था। तो सारी गलतियां जो मेंडलीव की थी, दैट वर बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास कंसेप्ट। नाउ दिस एटॉमिक नंबर विल रिमूव all those irregularities, all those drawbacks of Mendeleev's periodic table. So physical and chemical properties of elements are the periodic functions of atomic number. What does this mean? That this means that जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, they will they will get repeated, they will get repeated after a after fixed atomic number, after a fixed atomic number, after a fixed atomic number। तो इसी बात को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, ड्रा करूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर? देयर वर 7 पीरियड्स। नंबर सेकंड, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, 18 वर्टिकल कॉलम, एंड दीज वर कॉल्ड ग्रुप्स। सो देयर वर 18 ग्रुप्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे। नंबर थर्ड पॉइंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, it was divided into blocks, it was divided into blocks, it was divided into blocks, जो मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था। it was divided into 4 main blocks, it was divided into 4 blocks। तो कौन कौन से ब्लॉक थे? the blocks were S block, P block, D block and F block। तो S block elements, P block elements was divided into D block elements and it was divided into F block elements। तो we'll see, हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे बनाएंगे और हम देखेंगे क्यों इस ब्लॉक को एस ब्लॉक, क्यों किसी ब्लॉक को पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक कहते हैं। सो हियर आई विल ड्रा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रा करूंगा।
दिस वाज नोन एज ग्रुप फर्स्ट एंड दिस वाज नोन एज ग्रुप सेकंड। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली हाइड्रोजन को रखा था एट द टॉप ऑफ दिस ग्रुप। अभी भी इसकी पोजीशन एनॉमलस है, अभी भी हाइड्रोजन को पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। सो दिस इज हाइड्रोजन। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है, दिस इज ग्रुप फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम these are the elements of group first। तो आप इनको याद भी रख सकते हो। लेला, यहाँ पे आप याद रख सकते हो लेला, ने, की, रब, से, सीजियम, फरियाद। आप याद रख सकते हो लेला, ने, की, रब, से, फरियाद। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस लिथियम इट इज 3। तो इसका एटॉमिक नंबर याद रखो, बाकी सबका रहेगा एटॉमिक नंबर 3। तो इसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, फिर 8 ऐड करो। नाउ 8 + 3 = 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। उसके बाद फिर से 8 ऐड करो। 11 + 8 इज 19। उसके बाद 18 ऐड करो। 18 + 19 इज 37। उसके बाद फिर से 18 ऐड करो। 18 + 37 इज 55। उसके बाद 32 ऐड करो। तो आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस विल कम आउट टू बी 5 + 2 7 87। तो एटॉमिक नंबर दिस ग्रुप ये जो ब्लॉक है इसमें आपको 8 8 हमने 8 8 18 18 एंड 32 ऐड किया। दीज नंबर्स आर नोन एज मैजिक नंबर्स। इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स कहते हैं, मैजिक नंबर्स। बिकॉज जब हम 8 ऐड करते हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, दैट इज नोन एज रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। दैट्स व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो ग्रुप सेकंड में अगर हम जाएंगे, दिस इज ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में हमारे पास बेरिलियम है, बेटा, मांगे, कार, सिक्योरिटी, बाप, राजी। तो ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोशियम, बेरियम, रेडियम। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ दिस लिथियम इज 3, इट इज 4। तो 8 ऐड करो, करो यहाँ से 8 ऐड। आप यहाँ से 8 ऐड करो तो इसका 12 हो जाएगा। इसका 8 ऐड करो तो 20 हो जाएगा। 18 ऐड करो 38 हो जाएगा। फिर 18 ऐड करो 56 हो जाएगा। फिर 32 ऐड करो 88 हो जाएगा। Now it is easy to remember atomic number of the elements like this after adding magic numbers। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो हमने बनाया, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, इन्हीं को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो भी हैं, दे आर ऑल मेटल्स। दे आर ऑल मेटल्स। हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला मैंने, हाइड्रोजन को इसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज हाइड्रोजन की अलग पोजीशन है। अभी हमने देखा हाइड्रोजन बिलोंग इसको भी करता है, हाइड्रोजन ग्रुप 17 को भी बिलोंग करता है। These all are metals। All S block elements are metals। They are metals are here। All S block elements are metals। तो S block बेसिकली इनको क्यों कहते हैं? These are known as S block elements। तो अगर एग्जाम में आएगा which elements are S block elements, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स दे आर नोन एज S block elements। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर नोन एज S block elements। तो इसमें अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तेला, नेकी, रुपसे, फरियाद। एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55 एंड दिस इज 87। तो यहाँ पे हमने मैजिक नंबर्स ऐड किए, यहाँ पे 8 ऐड किया, यहाँ पे +8 ऐड किया, यहाँ पे +18 ऐड किया, यहाँ पे +18 ऐड किया, यहाँ पे +32 ऐड किया। अब ये क्यों ऐड करते हैं इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा।
तो इसके बाद हम देखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम इनकी करते हैं, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। क्या आपको आती है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना? अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं सिखाऊंगा। क्या आपको आता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना 1s2 2s1? यस, टू इजी। यस सर, क्या आता है आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है? तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो वैलेंस शेल है इनमें, तो वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इनका है, दैट इंटर्स इनटू एस सब शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सब शेल, इंटर्स इनटू एस सब शेल, इसलिए हम इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Now, what are S block elements? S block elements are those elements in which the last electron enters into S subshell. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा elements in which last electron enters into S subshell. Last electron enters into S subshell or S orbital. S subshell, they are known as S block elements. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होगी। वैलेंस शेल की बात करता हूँ, 4s1 5s1। मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट टॉपिक। 6s1, इसकी 7s1 होगी। सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इन सारे एलिमेंट्स में एक एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। That's why they are monovalent, because they can donate this electron. That's why all these elements they are monovalent. इनकी वैलेंसी 1 है, दे आर मोनोवैलेंट। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दैट्स एस सब शेल। एस सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे आर मोनोवैलेंट। दे कैन इजीली डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन। इसकी हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स को, अच्छा, इन्हीं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को हम एक और नाम देते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल। these group first elements they are known as alkali metal because they are usually formed in the form of hydroxides which are formed on the earth's crust. The hydroxides are alkaline in nature, वो बात अलग से डिस्कस करेंगे। now अब हम नेक्स्ट जाएंगे ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स का डिस्कशन करें। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट मेरे पास कौन कौन सा है? ग्रुप सेकंड एलिमेंट मेरे पास बेरिलियम है, बेटा, मंगे, कार, सिकुटी, बॉब, रोए या राजी। बेरियम, रेडियम, दिस इज आर ए। तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है। 4 को 8 ऐड करो 12 आएगा, 12 को 8 ऐड करो तो 20 आएगा, 18 ऐड करो 38 आएगा, 18 ऐड करो 36 आएगा, 32 ऐड करो 88 आएगा। बट आई डिड मैजिक नंबर्स। यहाँ पे +8 ऐड किया, यहाँ पे +8 ऐड किया, यहाँ पे 18 ऐड किया, यहाँ पे 18 ऐड किया, यहाँ पे 32 ऐड किया। तो सी यू आर हियर। यहाँ से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसकी 1s2 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से किस सब शेल में आया? एस सब शेल में। तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी 2s2 होगी। बेसिकली दीज एलिमेंट्स हैव क्लासिफाइड on the basis of valence shell configuration. Sorry, this is 2s, this is 3s, this is 4s, this is 5s, this is 6s. Now what is this? This is 1s2 2s2, this is 3s2, this is 3s2, this is 4s2, this is 5s2, this is 6s2, this is 7s2। तो एक्चुअली मैं क्यों यहाँ पे 2 लिखता हूँ फिर 3 लिखता हूँ, ये बात भी अभी क्लियर हो जाएगी। ये बात भी अभी क्लियर हो जाएगी। देखो, बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, मीन्स बेरिलियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, 4 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है बेरिलियम के। तो outside this nucleus there are 2 shells. First shell contains 2 electron and the second shell contains 2 more electrons. अगर मैं बात करूंगा, therefore there are 2 shells, that's why I use the term over here 2। इसको कहते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल नंबर डिनोट करता है, यहाँ पे 2 शेल्स है। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा, एटॉमिक नंबर 12 है।
एटॉमिक नंबर 12 मीन्स इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो 12 एटॉमिक नंबर मीन्स फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, लास्ट शेल में 2। तो फर्स्ट शेल यहाँ पे बना, सेकंड शेल यहाँ पे बना, यहाँ से मैंने सेकंड शेल बनाया और यहाँ से मैंने थर्ड शेल बनाया। तो यहाँ पे लास्ट शेल कौन सी शेल है? थर्ड शेल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3s2 लिखा। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट शेल फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवंथ होगी। मीन्स ये जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इस शेल नंबर को इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेटर्स वैलेंस शेल नंबर, लास्ट शेल नंबर, दैट इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल नंबर होता क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। अब ग्रुप सेकंड जो एलिमेंट्स हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दैट हमारा पीरियोडिक टेबल साथ साथ याद हो जाएगा। पूरा आपको एस ब्लॉक समझ में आया है? एस ब्लॉक किसे कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप फर्स्ट, एक होता है ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमने डिस्कस किया, लेला निकी रब से फरियाद। और ग्रुप सेकंड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बेटा मांगे कार सिकुटी बाप राजी। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। आई होप यू पीपल माइट हैव गॉट दिस। मुझे एक बार बोलो क्लियर हो गया, मैं स्टॉप करूंगा वीडियो को यहाँ। एक बार मुझे बोलो क्लियर हो गया, स्टॉप द वीडियो वन। एक बार बोलो ओके ओके दैट्स गुड। सर रशीद दैट्स गुड ओके ओके। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। यस सर, Azim, of course we got it sir, but क्या? Of course we got it sir Azim, of course we got it sir। फिर क्या है ये आगे? मुझे समझ नहीं आया। कल से आफ्टर, मुझे लग रहा है हम क्लास की टाइमिंग शाम को रखेंगे। अगर आप मानो तो हम क्लास की टाइमिंग 8 से 9 बजे तक रखेंगे शाम को, क्योंकि दिन में मुझे कम ही टाइम